बायोलॉजी हब में खुशामदीद। यहाँ बायोलॉजी के तमाम तसव्वुरात को आसान बनाया गया है। आज ही अपने इल्म में इजाफा करें, अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसका आज है लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को अगर हम ठीक तरीके से समझेंगे तो चैप्टर में बहुत काफ़ी आसानी होगी। तो इस वजह से हम इसका आज जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के बारे में है। तो चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर नंबर 1 में हमने इसकी काफ़ी डिस्कशन की है कि बायोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइविंग के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट प्रोसेसेस होती है तो वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जब साइंटिस्ट क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो साइंटिस्ट का डिफरेंट सवालात से, डिफरेंट क्वेश्चन से इनका सामना करना पड़ता है और मुख्तलिफ मसाइल इनके सामने आ सकते हैं। तो इन मसाइल का या इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाला जाए या इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो, तो इसमें हम मेनली वो प्रॉब्लम्स, वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे सवालात लिखे हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एराइज हो सकते हैं। तो अब इनमें से फर्स्ट वन है, व्हाई डज अ प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट। प्लांट्स जब हम धूप में रखते हैं तो वो क्यों फास्ट ग्रो करती है? तो ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसमें हम मेनली इस तरह के सवालात पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो। इस तरह हाउ डज द डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर। एक शख्स से दूसरे शख्स तक डिजीजेस किस तरह ट्रांसमिट होती है? तो इस तरह के सवालात जो कि एराइज हो सकते हैं। हाउ डज द मेडिसिन इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। मेडिसिन किस तरह ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं? तो ये जो सवालात है वो मेनली एराइज होते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो साइंटिस्ट का इन जैसे सवालात से सामना होता है और इन जैसे मसाइल इनको पेश होती है। तो इसका हमारे पास वो क्या करते हैं, फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? हल निकालते हैं। किस चीज़ के थ्रू? साइंटिफिक मेथड के थ्रू। टू सोल्व सच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह के जो सवालात होते हैं, तो इनको हल करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? कुछ मेथड्स यूज करते हैं। तो इनको हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मेथड थ्रू विच अ पर्सन कैन सोल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए एक इंसान क्या कर सकता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एनी डिजीज आर प्रॉब्लम्स इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर अपेयर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अब इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम किस चीज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे ऑब्जर्व प्रॉब्लम। पहले इसका काम क्या होता है कि ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन से वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर इन इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको हम फिर नाम देते हैं हाइपोथेसिस। यानी वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन इसने एक पॉसिबल आंसर दी कि ये जो ऑब्जर्वेशन की वजह से ये मालूमात मिली है ये इस वजह से हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास वो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देती है साइंटिस्ट। फिर इस एक्सप्लेनेशन पर हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसको टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट पर। फिर उस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो मालूम करते हैं क्या कि इनकी
जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि वो ठीक थी या गलत थी। तो इस तरह हमारे पास एंड देन ड्रा अ कंक्लूजन ये। और जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनसे जो डेटा निकलता है, इनसे जो आखिर में हमारे पास जो कंक्लूजन आती है तो उनको वो लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मसाइल पैदा होते हैं तो इनको हल कर दिया जाता है। या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के दौरान या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है, जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं, तो इस तरह इनको हल कर दिया जाता है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। तो ये तो हमारे पास सिर्फ इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन थी। आई होप ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।